दोस्तों, इस वीडियो में हम फरवरी माह के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर है वो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, एईडीओ, एसएससी, यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है, जैपोटेक सिविलाइजेशन रिसेंटली न्यूज में था, वो कहाँ फ्लरिश्ड हुआ है? तो अभी फिलहाल ही में वैली ऑफ ऑक्साका, मैक्सिको में एक टॉम्ब मिला है जहां पे जैपोटेक सिविलाइजेशन के ग्रोथ के बारे में पता चला है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। दूसरा सवाल है, हाल ही में एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा जो कि इंडियन आर्मी एंड इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के बीच में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, वो किस स्टेट में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बिहार गवर्नमेंट ने फर्स्ट ग्रेन एटीएम मशीन किस सिटी में लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा पटना। ये अभी हाल फिलहाल में बिहार गवर्नमेंट ने फर्स्ट ग्रेन एटीएम सिस्टम लॉन्च किया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। छड़ी धन वेटलैंड अभी रिसेंटली न्यू रामसर साइट में ऐड किया गया है, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? ये गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में लोकेटेड है। 39 इंडियन इंटरनेशनल लेदर फेयर कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, विच इंडियन स्टेट has emerged as the largest contributor to Indian renewable energy capacity as of दिसंबर 2025? ये गुजरात हो जाएगा। गुजरात अभी लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का स्टेट है, जहां की अभी 42 गीगावाट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जो कि देश का 60.5% ऑफ टोटल रिन्यूएबल सोर्स इंस्टॉल कैपेसिटी है। नेक्स्ट सवाल है, किस देश के द्वारा ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 होस्ट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट लॉन्च किया है 2026 में, with global effort to safeguarding big cat habitats. नेक्स्ट सवाल है, कौन सा टीम प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल विनर है? हरियाणा थंडर ने दिल्ली दंगल वॉरियर को हरा करके प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल जीता। नेक्स्ट सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल 2026 किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट सवाल है, सिटी ऑफ केयर कॉन्फ्रेंस किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट सवाल है, किस स्टेट ने टॉप रैंक अचीव किया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में? त्रिपुरा। नोबेल ऑफ जियो साइंस अवार्ड इंडियन ऑरिजिन के किस साइंटिस्ट ने जीता है? वो है वीरभद्र रामानंदन। किस स्टेट ने रूफटॉप मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सबसे टॉप पे है? वो गुजरात है। नेक्स्ट सवाल है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? वो दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। विच पोर्ट अथॉरिटी won the first prize at the स्वच्छ पखवाड़ा अवार्ड 2025?
तो किस पोर्ट अथॉरिटी ने स्वच्छ पखवाड़ा अवार्ड 2025 के अंदर फर्स्ट प्राइज जीता है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने। किस स्टेट के द्वारा इंडिया नेशनल अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया गया है? वो है उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 4 केजी मेफेड्रोन जब्त किया गया है राजस्थान से। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन प्रयोगशाला। नेक्स्ट सवाल है, एल चिकोन वोल्केनो अभी न्यूज में रहा है वोल्केनिक इरप्शन के लिए, वो किस देश में है? तो आप यहां से देख सकते हैं, मैक्सिको सिटी, एल चिकोन वोल्केनो। किस देश के द्वारा एशियन राइफल पिस्टल चैंपियन 2027 होस्ट किया जाएगा? वो है इंडिया। नेक्स्ट सवाल है, किस कंट्री के द्वारा 16 साल के कम उम्र के बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया बैन करने का प्रावधान करा है? वो है स्पेन। हाल ही में सोराया अगाई फर्स्ट फीमेल मेंबर बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो किस देश से आती है? तो ईरान। किस कंट्री के द्वारा 25वां विंटर ओलंपिक गेम आयोजित किया गया है? वो इटली। जोडिया कम्युनिटी हाल फिलहाल न्यूज में आते हैं, वो पाए जाते हैं, तो उड़ीसा है। जोडिया कम्युनिटी अपने एससी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में आने के लिए वो एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 किस स्टेट में होस्ट किया गया है? तो वो राजस्थान। न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी किस दो के बीच में साइन किया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बीच में। ब्लैक स्वान समिट इंडिया किस स्टेट के द्वारा भारत नेत्र इनिशिएटिव के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है? वो है उड़ीसा। इंडिया का पहला जिला कौन बना है जो कि 100% इंश्योरेंस कवरेज को प्राप्त किया है? वो है अलवर, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल है, विच कंट्री वॉन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता है? इंडिया ने इंग्लैंड को हरा करके। अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन शस्त्र किस पुलिस फोर्स द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जो आप वेपन्स को लेकर के फोटो पोस्ट करते हैं उस पर बैन किया गया है? वो दिल्ली पुलिस के द्वारा बैन किया गया है। पढ़ाई विद एआई किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है जो पल्स प्रोडक्शन के सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया जाएगा? वो है पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन। नेक्स्ट सवाल है, थ्वाइट्स ग्लेशियर जो कि अभी मेल्ट हो रहा है, तेजी से मेल्ट हो रहा है, वो किस रीजन में स्थित है? तो वो वेस्ट अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? 45 रैंक है। मॉन्स मोटून मून पे एक जगह आइडेंटिफाई किया गया है, यह जगह एक लैंडिंग जोन होगा, वो किस मिशन के लिए लैंडिंग जोन होगा? तो वो चंद्रयान 4 के लिए होगा। बॉडी स्क्वाड्रन एलियर एक्सरसाइज की। नेक्स्ट सवाल है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी व्हाट इज इंडिया पोजीशन ग्लोबली इन टर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन? 3rd रैंक है।
किस टीम ने 79 नेशनल फुटबॉल चैंपियंस फॉर संतोष ट्रॉफी जीता है? सर्विसेज। नेक्स्ट सवाल है 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? 91st। युवाओं में कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस स्कीम को लॉन्च किया गया है? तो वह युवा सहकार स्कीम। किस दो सिटी में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पेट किया है? चेन्नई एंड कोयम्बटूर, दो सिटी में पेट पार्क एस्टेब्लिश किया गया है। गिलबर्ट हिल काफी न्यूज में है, वो किस स्टेट में है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का पहला डेडिकेटेड ग्लास म्यूजियम एस्टेब्लिश किया गया है? फिरोजाबाद। अभी साइक्लोन गेजनी किस कंट्री को हिट किया है? वो मेडागास्कर। सवाल है लायन टेल मकाऊ जो कि हमेशा न्यूज में होता है, वो किस रीजन में पाया जाता है? तो वो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस जो है थ्रेटेंड है। नेक्स्ट सवाल है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो वो 3rd स्थान है। नेक्स्ट सवाल है किस स्टेट के द्वारा पहला एआई पावर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगाया गया है एमएलए के अटेंडेंस के लिए? तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। किस कम्युनिटी के द्वारा पेंगोलिन प्रोटेक्शन के लिए बिल पास किया गया है? वो है संगतम कम्युनिटी जो कि नागालैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी कहाँ हेल्ड किया गया है? तो वो बेंगलुरु। सीडीयू किस स्टेट के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज किया गया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सब्सिडी देने के लिए? वो स्टेट है गुजरात। अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 कहाँ हेल्ड हुआ है? इथोपिया में। इंडिया का पहला नेशनल काउ कल्चरल म्यूजियम किस सिटी में एस्टेब्लिश किया गया है? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया है। इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इम्पैक्ट समिट 2026 का वेन्यू कौन सा है? न्यू दिल्ली। तमिलनाडु फेस्टिवल हाल ही फिलहाल में किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मिशमी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? वो है ईरान। नेक्स्ट सवाल है किस कंट्री के द्वारा माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर का ट्रांसपोर्टेशन किया गया है C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा? वो देश है यूनाइटेड स्टेट। इंडिया का कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी अप्रूव किया गया है? वो है केरला। किस स्टेट में 948 ट्रीज को लिविंग हेरिटेज ट्रीज की तरह ऑफिशियली डिक्लेयर्ड किया गया है? यह है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के द्वारा 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश किया गया है उदंती सितंदी टाइगर रिजर्व में? तो ये है छत्तीसगढ़ स्टेट में। नेक्स्ट सवाल है 52वां G7 समिट 2026 किस देश के द्वारा होस्ट किया गया है? फ्रांस। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हमेशा से न्यूज में रहा है, अभी भी ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान
जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किए हुए है, ये किस दो रीजन के बीच में लोकेटेड है? तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोकेटेड है। ऑपरेशन कायाकल्प किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, गलाथिया बाल सुब्रमण्यन अभी न्यूज में है, वो क्या है बेसिकली? तो ये एक क्रैब की स्पेसीज है जो कि लक्षद्वीप कोरल रीफ में पाया जाता है। कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। द सेज हु रीइमेजिन हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु किस के द्वारा लिखा गया है? ये बुक शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। किस सिटी के द्वारा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग एरोनॉट्स एंड डिफेंस एस्टेब्लिश किया गया है? वो है कानपुर। हाल ही में इंडिया आईएआई इम्पैक्ट समिट 2026 में ग्लोबल एआई फॉर एनर्जी मिशन किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। शालीमार विट 3 एंड शालीमार विट 4 किस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है? तो यह है शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट सवाल है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक ऑफशोर विंड टास्क फोर्स एस्टेब्लिश किया गया है, वो किस फ्रेमवर्क के तहत लॉन्च किया गया है? यह इंडिया यूके विजन 2035 के अंतर्गत ये फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया गया है। पनामा डिजीज किस क्रॉप को इफेक्ट करती है? तो ये बनाना ट्री को इफेक्ट करती है, जिसमें कि जो बनाना के ट्रीज होते हैं वो येलो हो जाते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। किस स्टेट के द्वारा महिला खुशहाली योजना विमेन फार्मर को हेल्प के लिए लॉन्च किया है? तो वो है झारखंड। किस मणिपुरी फिल्म को 79 बाफ्ता अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में अवार्ड किया गया है? वो है बुंग। CM-302 सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? ये चाइना अभी हाल फिलहाल में ईरान से डील करा है इसको एक्सचेंज के लिए। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2026 किन दो कंट्री के बीच में कंडक्ट किया जाता है? तो ये इंडिया एंड जापान के बीच में हाल फिलहाल में उत्तराखंड में ये धर्म गार्जियन 2026 एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। किन 4 स्टेट को यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत रोड सेफ्टी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट में सेलेक्ट किया गया है? तो वो स्टेट्स हैं राजस्थान, केरला, तमिलनाडु एंड असम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जनवरी के भी करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।